मां नायर देवी धाम पर हैं, जहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है। एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखा दें। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज तिवारी हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या माहौल रहने वाला इस बार कौशाम्बी का। लड़ाई, सीधी लड़ाई इंद्रजीत सरोज और विनोद सोनकर के बीच में है। तो हमारे साथ तिवारी जी हैं, उन्हीं से जानेंगे और जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, इस बार क्या माहौल है? माहौल बहुत सीधा साधा है। देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब की नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। और अब की बार 400 पार की तैयारी के तहत कौशाम्बी लोकसभा से विनोद सोनकर जी तीसरी बार देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचेंगे और अब की बार मार्जिन 3 लाख के पार रहेगा। 2019 में इंद्रजीत सरोज जी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद उनकी हार का जो अंतराल था, अब की पूरे कौशाम्बी लोकसभा के मतदाताओं ने ये तय कर रखा है कि विनोद सोनकर जी को तीसरी बार लोकसभा में 3 लाख से ज्यादा मतों से जिता के भेजने का मन बना रखा है। वही इंद्रजीत के बेटे युवा नेता आए हैं पुष्पेन, लंदन से पढ़ के कह रहे हैं कि युवाओं में जोश है, बदलाव होगा। इस बार माहौल इंद्रजीत के पक्ष में है, पुष्पेन के पक्ष में है। तो साइकिल कहाँ दिख रही है आपको विनोद सोनकर टक्कर में? साइकिल पंचर हो गई, उसके पहिए आगे पीछे निकल गए हैं। पिछली बार जो साइकिल थी उसका पहिया हाथी ने पकड़ रखा था, अब की हाथी ने पहिया उखाड़ फेंक रखा है। तो अब की उनकी साइकिल का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो चूंकि लंदन से आए हैं और लंदन से आए हैं तो उनको जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कौशाम्बी लोकसभा में 6 लाख से ज्यादा 6,75,000 से ज्यादा किसी न किसी योजनाओं के लाभार्थी हैं। 6,75,000। दूसरी भी चीज, जो गरीब से गरीब लोग हैं वो योगी जी की कानून व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, वो लंदन से आए हैं। लंदन में इस समय ठंडी है, यहाँ गर्मी है। अभी उनको अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि यहाँ मतदाताओं में कितनी गर्मी है विनोद सोनकर जी को जिताने के लिए। और विनोद सोनकर जी को जिताना इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मोदी जी की गारंटी के लिए, क्योंकि मोदी जी सबसे बड़ी गारंटी भारत में अगर कोई है तो मोदी जी गारंटी है। उस गारंटी के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए कौशाम्बी लोकसभा के लोगों ने ये मन बना रखा है कि अब की बार विनोद सोनकर जी 3 लाख से ज्यादा मतों से विजयी होंगे। एक चीज और सवाल रहेगा तिवारी जी, कुंडा और बाबागंज में आपके समर्थक कहते हैं कि ब्राह्मणों के शिरोमणि आप हैं, आप ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं। तो क्या विनोद सोनकर से इलाके में ब्राह्मणों की नाराजगी है? एक वीडियो को लेकर तमाम तरह की अफवाहें, यहाँ तक कि इंद्रजीत सरोज ने भी कहा है कि तमाम वर्गों का अपमान किए हैं 10 साल में। इन 10 साल में जो अपमान जनता का हुआ है, इस बार जनता अपमान का बदला लेगी। ये केवल सरोज जी कह रहे होंगे, विपक्षी कह रहे होंगे, क्योंकि विपक्षी ने कोई काम किया ही नहीं। और एक ही बहाना है कि ब्राह्मण नाराज है। अरे भाई, ब्राह्मण कहाँ नाराज है? ब्राह्मण नाराज होता तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बावजूद विनोद सोनकर जी को पिछली बार से ज्यादा मतों से जिताया। तो ब्राह्मण नाराज कहाँ से है? एक्चुअल में क्या है कि सारे दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो ये गठबंधन के लोग हैं, इनको पता नहीं क्या ब्राह्मणों से बड़ी मोहब्बत है। करते कुछ नहीं, बस ये बताते हैं कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। अरे भाई, कहाँ से नाराज है? आप जब सर्वे करते हो, देखते हो, तो कहते हो 100% ब्राह्मण भाजपा के साथ में है। तो ये केवल हवाई है। और वीडियो के बारे में सब जानते हैं कि एडिट करके वीडियो को कुछ से कुछ भी बनाया जा सकता है। विनोद जी की कथनी और करनी जो दोनों है समाज के हर वर्ग के साथ के लिए, तो लोगों में कोई नाराजगी नहीं, लोग उत्साहित हैं। आप देख लीजिए, यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे तो लग रहा है अगल बगल देखेंगे तो 80% ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हैं। तो कल क्या गृह मंत्री आ रहे हैं, तो क्या कौशाम्बी का पारा चढ़ेगा यहाँ से? कौशाम्बी का पारा तो उसी दिन प्रधानमंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जी ने चढ़ा दिया था, जिस दिन सोनकर जी को प्रत्याशी बना के घोषणा कर दिया था उनकी। उसी दिन पारा चढ़ गया है। और अभी कौशाम्बी की जनता का जोश बहुत हाई है। और सभी वर्गों का हाई है।
तो आप इस रैली का मैनेजमेंट देख रहे हैं, आपके पास व्यस्ततम समय। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये इलाका राजा भैया का है, बाहुबली नेता है, तो उनके चुनाव न लड़ने से किसे आप फायदा होता देख रहे हैं, बीजेपी को या सपा? भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमें किसी के लड़ने और किसी के न लड़ने से कोई मतलब नहीं है। कोई लड़े तो भी स्वागत, न लड़े तो भी स्वागत। हम लोग तो जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। अगर वो नहीं लड़ते तो भी उनका स्वागत है, साथ आते हैं तो भी स्वागत है। जी, बात को आप घुमा दिए हैं। आखिरी यही सवाल है कि किसे फायदा होगा न लड़ने? भाई न लड़ने से फायदा, जैसा आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि उनके समर्थक जो भी हैं, जनसत्ता दल के समर्थक हिंदूवादी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं लड़ रहे हैं। आपका हो गया कि बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो अब रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो बाकी उनकी मर्जी है। बाकी तो हम लोग उनके खिलाफ में चुनाव लड़े ही हैं, रहेंगे तो स्वागत है और हम लोग चाहेंगे कि वो साथ में रहें। भाई उनकी भी सोच हिंदूवादी है। क्योंकि छोटे छोटे दलों को बीजेपी ने समाहित भी किया, जाए अनुप्रिया पटेल हो अपना दल की, राजभर हो सुभाषपा के, तो छोटे छोटे दलों को अहमियत दी भी है बीजेपी ने। भाई अहमियत छोटे छोटे दलों नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि छोटे से छोटे लोग, दल तो बड़ी चीज है, दल तो बड़ा हो गया, समाज के अंतिम व्यक्ति को अहमियत देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो किसी भी दल का स्वागत है, जो हमारा समर्थन करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इसी बीच में पीडीए बनाया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ इस सरकार में। नहीं, पीडीए का मतलब गलत बता रहे हैं अखिलेश जी। पीडीए का मतलब जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो पीडीए, पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो निजी डेवलपमेंट की अथॉरिटी है। तो पीडीए से भी बड़ा गठबंधन पिछली बार बना था, बहन जी भी साथ थी, उससे बड़ा तो गठबंधन नहीं है। तो निश्चित रूप से ये तय है कि जो मोदी जी की नीतियों, एक ही विश्व में सर्वमान्य नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, रीतियों और उनकी गारंटी, उनकी कथनी करनी को देखते हुए पूरी तरफ से, अभी तो लोग कह रहे हैं 400 पार, मुझे तो लगता है जिस हिसाब से पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है पीडीए का, कहीं ऐसा ना हो कि अब की भाजपा 450 पार रहे। 400 का तो नारा है, क्योंकि जब मोदी जी ने पिछली तो 4 तारीख को ही पता लगेगा निश्चित रूप से, और हम लोग तो इस आशा और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 400 तो प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ा दिया है, वो हमारे नेता हैं, सम्मान्य नेता हैं प्रधानमंत्री जी, हम कार्यकर्ता हैं। अगर उन्होंने 400 का नारा दिया है तो हमारा लोगों का काम धक्का लगा के 10-20 और बढ़ा देना, तो हम लोग उसी 10-20 बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कहीं अब की 425 के पार हो। तो निश्चित रूप से सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रण भेजता हूं कि कल हमारे इस देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सोच को जमीन पे उतारने का काम किया है, वो आ रहे हैं। तो सब लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे नेता को सुने। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता, ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं मनोज तिवारी, जो कि साफ तौर पर कर रहे हैं, इस समय सभा स्थल के पास ही है, कह रहे हैं मोदी सरकार की गारंटी पर लोगों को भरोसा है और इस बार मोदी सरकार 400 पार के जो नारा दिया है